हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं चटपटी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल मार्केट जैसी चना दाल नमकीन। और हम इसे घर पर बनाएंगे और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगी ताकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे, ताकि आप मार्केट जैसी चना दाल नमकीन को घर में बहुत ही आसानी से बना पाएँ। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है दोस्तों, और आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। मैंने मिक्स नमकीन की रेसिपी आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है और आपने उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ चना दाल नमकीन की रेसिपी शेयर करूं। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। चना दाल नमकीन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चना दाल ली है। दोस्तों, आप जितनी चाहे नमकीन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने 500 ग्राम चना दाल ली है। दाल को आप पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिए। तो जिस कप से मैंने नाप कर ली है वो देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आप कप से नाप कर लेना चाहते हैं तो ये 250 ml का कप है, और इसको नाप कर आप 2.5 कप चना दाल यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए अब दाल को वॉश कर लेंगे। तो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और आपको इस तरह से इसे हाथों से अच्छे से वॉश करना है, और इसे 3 से 4 बार आप साफ़ पानी से धोकर इसके अंदर साफ़ पानी डाल दीजिए, क्योंकि हम दाल को भीगने के लिए रखेंगे। अब ये सारा पानी निकाल देंगे और इसे 3 से 4 बार अच्छे से साफ़ पानी से वॉश कर लेंगे। तो मैंने दाल को वॉश कर लिया है और इसके अंदर इस तरह से पानी डाल दिया है। दोस्तों, दाल को भीगने के लिए जब आप रखें तो उसके लिए आप बड़ा बर्तन ही लें, क्योंकि जब दाल फूल जाती है तो बहुत सारी स्पेस लेती है, और उसके अंदर आपको पानी भी इस तरह से डालना है, काफ़ी ज़्यादा पानी डालना है। तो अब हम दाल को भीगने के लिए रखेंगे, तो हमें इसे ओवरनाइट के लिए भीगने के लिए रखना होगा। अगर आप कम टाइम के लिए दाल को भीगने के लिए रखेंगे तो वो दाल थोड़ी सी कड़क बनती है, हार्ड बनती है, तो इसीलिए आप ओवरनाइट के लिए इसे भीगने के लिए रखिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। दोस्तों, ये वही बेकिंग सोडा है जिसको आप पकोड़े वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप 1 कप चना दाल ले रहे हैं तो आप 1/4 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। और बेकिंग सोडा डालने से दाल खस्ता बनती है, अच्छे से फूलती है, और दाल बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। दोस्तों, बेकिंग सोडा अगर आप नहीं डालते हैं तो उससे क्या होता है कि दाल थोड़ी सी कड़क बनती है, हार्ड बनती है। तो अब हम इसे ढककर ओवरनाइट के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। मैं आपको नेक्स्ट डे दिखाऊंगी कि दाल हमारी किस तरह से फूल कर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको अगले दिन मॉर्निंग में यहाँ पर दिखा रही हूँ कि दाल इस तरह से फूल कर तैयार हो गई है, और आपने देखा कि दाल ने कितनी सारी स्पेस ले ली है, काफ़ी सारा पानी सोख कर लिया है। तो अब हम इस पानी को, सारे पानी को निकाल देंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला था। तो वो सारा पानी हम निकाल कर इसे 2 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे साफ़ पानी से। उसके बाद हम इसे एक स्टेनर में डाल देंगे। तो मैंने दाल को अच्छे से साफ़ पानी से फिर से वॉश कर लिया है और इसे एक स्टेनर में डाल दिया है, ताकि जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाए। तो चलिए अब दाल को हल्का सा हम सुखाएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने एक कॉटन का कपड़ा इस तरह से बिछा लिया है, और इसके ऊपर हम इस तरह से दाल को डाल देंगे। दोस्तों, दाल को हमें धूप में नहीं सुखाना है, आप इसे रूम में फ़ैन के नीचे, पंखे के नीचे सुखा सकते हैं। यहाँ पर हम दाल को इस तरह से कपड़े के ऊपर पतला सा फैला देंगे। आप चाहें तो कपड़े से पोंछ कर भी दाल को सुखा सकते हैं। यहाँ पर हमें दाल का पूरा पानी नहीं सुखाना है, दाल बस ऊपर से हल्की सी सूख जाए, हल्की सी ड्राई हो जाए, हमें बस इतना ही से सुखाना है। तो मैं इसे कपड़े के ऊपर इस तरह से फैला रही हूँ। अब हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए इस तरह से सूखने के लिए छोड़ देंगे, ताकि दाल के ऊपर जो हल्का सा पानी है वो सूख जाए। तो उसके बाद हम दाल को फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दाल को 2 घंटे के लिए फ़ैन के नीचे इसी तरह से छोड़ दिया था, और दाल हल्का सा ड्राई हो गई है, यानी कि ऊपर से हल्का सा सूख गई है। तो चलिए अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो दाल को मैंने इस तरह से एक बर्तन में निकाल लिया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दाल हल्की सी ड्राई हो गई है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि ये फ्राई करने के लिए अब बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर रिफाइंड ऑयल डाल लिया है, और ऑयल को आप मीडियम फ्लेम पे गरम कर लीजिए। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाता है हम इसमें दाल डाल देंगे। दोस्तों, दाल आप उतनी ही डालिए जो इसके अंदर जितनी आ सकती है। तो देखिए, यहाँ पर जो दाल है वो फूल कर डबल हो गई है, यानी कि हमने जो दाल भीगने के लिए रखी थी वो 2-2.5 कप थी, और ये फूलने के बाद 4 कप हो चुकी है। तो यहाँ पर 2 कप दाल मैं इस टाइम पे इसमें डाल रही हूँ, बाकी की दाल हम बाद में फ्राई करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे आप दाल को इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप दाल को फ्राई करें
तो उसके लिए आपको इस तरह का कोई बड़ा बर्तन ही लेना है, बड़ा पैन ही लेना है और उसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि दाल के अंदर पानी होता है, मॉइस्चर होता है। जब आप गरम तेल के अंदर इस तरह की गीली दाल को डालते हैं तो उसके जो झाग होते हैं वो ऊपर आने लगते हैं। तो आप बड़े पैन के अंदर कम ऑयल डालकर थोड़ी थोड़ी दाल डालकर फ्राई कीजिए। तो अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पे दाल को क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आपको इसे इसी तरह से चलाते रहना है दोस्तों। इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आप इस तरह से इसे चलाते रहिए ताकि दाल एकदम क्रिस्पी हो जाए। दाल जैसे ही फ्राई हो जाती है ये हल्की होकर ऊपर तैरने लगती है और ऑयल के अंदर बबल्स भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं और इसमें से थोड़ी सी आवाज़ भी आने लगती है इसके क्रिस्पी होने की। तो आपको पता चल जाएगा कि दाल फ्राई हो चुकी है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये क्रिस्पी हुई है या नहीं, तो आप थोड़ी सी दाल को निकाल कर प्लेट में रख लीजिए और उसे ठंडा होने के बाद खाकर चेक कर सकते हैं कि ये क्रिस्पी हुई है या नहीं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दाल हल्की होने के बाद तेल में ऊपर तैरने लगी है और तेल के अंदर झाग जो हैं, बबल्स जो हैं काफ़ी कम हो गए हैं। तो आप दाल के कुछ दाने इस तरह से निकाल कर प्लेट में रख लीजिए और ठंडा होने के बाद उसे खाकर चेक कर सकते हैं कि दाल क्रिस्पी हुई है या नहीं। तो यहाँ पर ये जो दाल है ये फ्राई हो चुकी है। हमें इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, तो मैं गैस के फ्लेम को यहाँ पर लो कर दूँगी और हम सारी दाल को इस तरह से स्टेनर में डाल देंगे, ताकि जब हम दाल को स्टेनर में डाल रहे हैं जो इसके अंदर साथ ही ऑयल आ रहा है वो ऑयल कढ़ाई में ही गिर जाए। तो देखिए इस तरह से आपको सारी दाल को तुरंत ही इस तरह से तेल में से निकाल लेना है ताकि दाल का कलर चेंज ना हो जाए। और अगर आप ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो दाल कड़क भी हो सकती है, हल्की सी हार्ड भी हो सकती है। तो यहाँ पर अच्छे से दाल फ्राई हो चुकी है और इसके क्रिस्पी होने की आवाज़ भी आ रही है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि दाल फ्राई हुई है या नहीं। तो यहाँ पर हमने दाल का एक बैच जो है वो फ्राई कर लिया है और बाकी की दाल को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो दाल को मैंने ऑयल में इस तरह से डाल दिया है और इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लगातार आप इसे चलाते रहिए और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिए। तो सारी दाल को हम फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने दाल का दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है, तो इसे भी हम इस तरह से ऑयल में से निकाल लेंगे और स्टेनर में डाल लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो कढ़ाई के अंदर ही गिर जाएगा। तो सारी दाल को फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सारी दाल जो है वो फ्राई हो चुकी है। दोस्तों कढ़ाई के अंदर काफ़ी तेल बच गया था तो मैंने उसे निकाल दिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल कढ़ाई के अंदर रखा है, अभी तेल गर्म ही है। तो हम इसके अंदर थोड़े से कड़ी पत्ता डाल देंगे और इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। इनको डालने से दाल के अंदर बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलिए कड़ी पत्ता भी फ्राई हो चुके हैं, तो हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे और इसे दाल के अंदर ही हम डाल देंगे। अब जो दाल हमने फ्राई करके रखी है उसे मैं इस तरह से एक बड़ी सी प्लेट में निकाल रही हूँ ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो आप खुले बर्तन के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर दाल को इस तरह से डाल लीजिए। तो चलिए अब हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे ताकि दाल बहुत ही चटपटी तैयार हो। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद नमक, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और यहाँ पर 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। और अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों अभी हम इसमें एक और मसाला भी ऐड करेंगे जिससे हमारी चना दाल नमकीन का टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसी नमकीन जैसा आएगा। तो अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून जल जीरा पाउडर। दोस्तों जल जीरा पाउडर के अंदर जो होता है फ्लेवर पुदीने का भी होता है, तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो इसको डालकर आप मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा चना दाल नमकीन के लिए मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो अब ये मसाला हम दाल के ऊपर डाल देंगे। पहले मैं 2 से 3 चम्मच इसके ऊपर डाल रही हूँ। दोस्तों आप इसको मिक्स करने के बाद खाकर चेक कर सकते हैं कि आपको और मसाला डालने की ज़रूरत है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने 2-3 चम्मच इसके डाल दिए हैं मसाले के और अब हम हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। जब आप हाथों से इस तरह से इसके ऊपर मसाले को मिक्स करते हैं तो मसाला अच्छे से दाल के ऊपर लग जाता है। तो इसे चम्मच से नहीं, आप हाथों से इसे इस तरह से मिक्स कीजिए ताकि एकदम मसाले की कोटिंग दाल के ऊपर अच्छे से हो जाए। जो बचा हुआ मसाला था वो सारा मसाला मैंने इस तरह से चना दाल के ऊपर डाल दिया है और हाथों से आप इस तरह से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारी चना दाल नमकीन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है।
दोस्तों आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर भर कर रख लीजिए और बहुत ही लंबे समय तक आप इस नमकीन को खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। दोस्तों रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई और आसान रेसिपी के साथ।